किसी को जुल्म करने का अधिकार था, किसी को लोगों को सताने का अधिकार था, और बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचार नहीं। देश आजाद हुआ, इस देश का हर नागरिक, अमीर, गरीब, फकीर, सब बराबर। देश आजाद हुआ। देश के अंदर हमारे दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिला 18%, हमारे आदिवासियों को मिला, हमारे ट्राइबल्स को मिला। एक इनकलाब आ गया जो समाज का पिछड़ा तबका था, जो सबसे नीची तहलीस पे था, जो समाज का सेवक था, जो समाज का जुल्म बर्दाश्त करता था, उसको बराबरी का अधिकार मिल गया। देश आगे बढ़ा। देश ने देखा कि एक रिपोर्ट आई में हमारे जो बैकवर्ड, जो हमारे खेतिहर लोग थे, जो किसान देते थे, उनको भी रिजर्वेशन मिल गया। 2 धारा, एक अम्बेडकराइट धारा, एक मंडल धारा, दोनों धारा आगे बढ़ने लगी। देश और आगे बढ़ने लगा। देश के कमजोर लोगों को अधिकार मिले, तरक्की मिली। लेकिन ये तरक्की बहुत से लोगों को रास नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें उसी समाज में जाना है, हमें उसी काल में जाना है जहां पर हमको हुकूमत करने का अधिकार, जहां में जुल्म करने का अधिकार। उन लोगों ने धर्म के माध्यम से सारे तंत्र पर कब्जा कर दिया। धर्म जुल्म करने का तरीका है। एक किताब मैंने पढ़ी, आप लोगों पढ़े, उसका टाइटल गॉड इज नॉट ग्रेट। वो लिखता है कि रीजन इज पॉइजन फॉर मैन। आज इस देश में साबित हो गया कि धर्म का एक टूल है जुल्म करने का, एक जहर बन गया। जो शहद था वो सड़ गया, जहर। हम किसी भी चिंतन की तरफ बढ़े, हम किसी भी कदम की तरफ बढ़े, अगर जब तक हम अपने जहन से धर्म का प्रेजुडिस, जात का प्रेजुडिस नहीं हटाएंगे, हम इस समाज को एक इंसानी समाज नहीं बना सकते। एक ऐसी सच्चाई है। और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसको धर्म सूट करता है। वो कहता है कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मैन। ये वहाँ की सरकार अफीम खिलाती थी, अफीम का बढ़ावा देती ताकि लोग सोते रहे, नशे में रहे और अपनी आवाज ना उठाएं। हमारे देश में धर्म के जरिए लोगों को सुनाया जाता है। हमको धर्म से आजादी चाहिए। ये कैसी बात है, एक कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई को आपको मानना। क्या चीज चाहिए इस समाज में, क्या चाहिए? हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया हमको? बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी और वोट का अधिकार। जिसके लिए चिंतक ने कई बात करी, बड़ी अच्छी बात की, अमेरिकन सोसाइटी की बात करी। मैं भी अमेरिका गया हूँ, मैंने भी देखा। मैं एक म्यूजियम में गया, मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो अमेरिकन ने ब्लैक पायलट को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले काले को हवाई जहाज में चलाने का अधिकार नहीं था। पायलट वहां मैंने देखा बड़े बड़े मेडल लगे थे कि ये मिस्टर ब्लैक ही थे, ये फला थे। मेहरान ने क्या है, डॉलर मुझको मिलेगा। तो सारी दुनिया में गुलामी रहती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने हमें आजादी दी, अफ्रीका में मुल्कों को आजादी। तो वॉर ऐसे लगा कि वाकई वॉर जंग हो। लेकिन हमारी जंग वोटों के जरिए, हमारी जंग हथियार से नहीं। अगर हमारा वोट कमजोर पड़ गया, सामाजिक न्याय, एक न्याय है जो अदालत से होता है, जिसको हम जस्टिस थ्रू। लेकिन सामाजिक न्याय सोसाइटी के आर्गन में सोसाइटी के लोगों को करना होता है। मैं अपने पड़ोसी का ख्याल रखूँ, कमजोर है मैं उसकी मदद करूँ। मैं अपने शहर में जो गरीब लोग, कमजोर लोग हैं, मैं उनकी मदद करूँ। मेरे पास अगर वेल्थ ज्यादा है, हम एक ऐसे तंत्र की तरफ जा रहे हैं जहाँ दौलत चुन लोगों में सिमट जाएगी और अक्सरियत लोग, मेजॉरिटी हमारी गरीब हो जाएगी। हमें इस तंत्र को रोकना है, इस लड़ाई को लड़ना है। आज ये चिंतन एक बड़ी आवाज बन सकता है देश में। बड़ी खुशी की बात यह कि एक नौजवान जिसको राहुल गांधी कहते हैं, उसने एक आवाज उठाई, एक जो करप्शन हो रहा था, जो बेईमानी हो रही थी, उसकी तरफ आवाज उठाई। ये बेईमानी 2019 में बदायूं के इलेक्शन में मैंने पकड़ ली। उस पर एक रिट भी हुआ है कोर्ट में, जो विड्रॉ हो गया। 20-25 हजार वोटर भी पड़ गए। कोई आवाज नहीं उठी, कोई मीडिया ने उसको उठाया नहीं। कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब, लोग तो सब बस मोदी को देख, मोदी को वोट दिया। वो कह रहा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने में 11 साल गुजर गए, वो अच्छे दिन नहीं है। लेकिन अब लग रहा है अब अच्छे दिन जरूर है। जो अब लड़ाई चल रही है, हम जिस तरफ जा रहे हैं,
लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लोग लड़ने को तैयार। हमें क्या चाहिए? हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें अपने अंदर कमिटमेंट चाहिए। अगर यहाँ के लोग ये तय कर ले कि हमें सच्ची लड़ाई लड़नी है, हमें इंटेग्रिटी की लड़ाई लड़नी, तो ये पूरा समूह इस देश को दिशा देता है। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने देखा